आप लोगों की ऑडियो खुली हुई है, आप लोग जो है वो चैट कर सकते हैं। अगर कोई सवाल पूछना हो, कोई बात पूछनी हो तो आप कर सकते हैं, वरना फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज हम आपको पढ़ाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और आप सब लोग तवज्जो के साथ देखिएगा जी। तो बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों देखिए, ये कुछ भी चीज़ें आपके नोट्स में मौजूद नहीं है। आपके नोट्स में सिर्फ डेफिनेशन है और रूल्स है, लेकिन रूल से पहले बच्चों ये सारी बातें आपको बतानी होंगी। बच्चों पहला पॉइंट जो है वो आपको पढ़ाएंगे, उसका नाम है रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है मिनिमम और कितना होता है मैक्सिमम। स्टूडेंट, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो मॉलिक्यूल में कैलकुलेट किया जाता है, ये तो आपको मालूम है ना। ऑक्सीडेशन नंबर मॉलिक्यूल में कैलकुलेट किया जाता है और किसी भी एटम का मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो वो जनाब नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, -4 से लेकर 0, 0 से लेकर +7। बच्चों ये जो मैंने +7 लिखा है ये हमारी लोकल बुक्स में मौजूद है, लेकिन एक्चुअली जो ऑक्सीडेशन नंबर की मैक्सिमम वैल्यू है वो +8 तक जा सकती है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे +8 होगी। यहाँ तक कि फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। बहुत बच्चों डिस्टरबेंस हो रही है, आप लोग बार बार आ रहे हैं, मुझे एडमिट करना पड़ रहा है। काइंडली आप लोग वक्त पर ज्वाइन कर लें मीटिंग। 2 मिनट और मैं मजीद इंतजार करूंगा, इसके बाद जो भी आएगा फिर मैं उसे ऐड नहीं करूंगा। दोबारा से सुनिए जनाब, ऑक्सीडेशन नंबर में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और फ्रैक्शनल, और इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है -4 से लेकर +7 तक। लेकिन बच्चों मैंने आपको बताया कि ऑक्सीडेशन नंबर +8 तक भी जा सकता है। मैक्सिमम वैल्यू +8 होती है, लेकिन हमारी लोकल बुक्स में +7 होती है। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल से। तो बच्चों देखिए एग्जाम्पल, ये मैं आपके सामने एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, गौर से देखिए। प्यारे बच्चों, इस कंपाउंड का नाम है ओस्मियम ऑक्साइड, OSO4, ओस्मियम ऑक्साइड। बहुत आप लोग बच्चों डिस्टर्ब कर रहे हैं, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। ओस्मियम ऑक्साइड बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीजन का बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। तो 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर आएगा -8। अब -8 का मतलब ये है कि हमें ओस्मियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो प्लस में रखना पड़ेगा, -8 के अपोजिट यानी +8। आप देखिए ऑक्सीडेशन नंबर +8 हो गया। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर जो है उसकी रेंज -4 से लेकर 0 और 0 से लेकर +8 तक हो सकती है। लेकिन बच्चों जो हमारी लोकल बुक्स हैं उसमें ऑक्सीडेशन नंबर की मैक्सिमम वैल्यू +7 तक दी हुई है। तो बच्चों आपने देखा कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और मैं आपको बड़ी हैरानकुन बात बता रहा हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है,
फ्रैक्शनल वैल्यू भी इसकी हो सकती है। इज इट क्लियर टू यू? बेटा मारियस का नाम है ओस्मियम ऑक्साइड। ओस्मियम ऑक्साइड इस कंपाउंड का नाम है। तो स्टूडेंट पहला बात समझ में आ गई आप सब लोगों को? ऑक्सीडेशन नंबर की रेंज समझ में आ गई बेटा सबको? जी बेटा। ओके बेटा, तो फिर सेकंड पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ओके प्यारे बच्चों, दूसरे पॉइंट का नाम है पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर किसका पॉजिटिव होता है किसका नेगेटिव होता है ये मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, लेकिन मैं एक दफा फिर दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बच्चों मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ पॉजिटिव होता है, इनका नेगेटिव कभी नहीं होता। बच्चों ये वो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं जो आपको जहन में रखनी है। देखिए आप लोगों को मेटल्स तक याद नहीं है प्यारे बच्चों। ये मेटल्स हैं लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, एल्यूमिनियम, लेड, टिन, आयरन, कॉपर। बच्चों इनका हमेशा पॉजिटिव होता है ऑक्सीडेशन नंबर। जबकि बच्चों जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, जो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं, तो नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन बच्चों यूजुअली नॉन मेटल मसलन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली नेगेटिव होता है। तो इस पॉइंट की समरी क्या हुई कि मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, नॉन मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन चंद नॉन मेटल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजेंस, इनका ऑक्सीडेशन नंबर मोस्टली नेगेटिव होता है। इज इट क्लियर टू यू? जी जनाब, समझ में आ गया। अब आपको तीसरा पॉइंट पढ़ाते हैं। तीसरे पॉइंट का नाम है वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, यानी उसकी एक ही वैल्यू होती है। लेकिन बाज एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर मुख्तलिफ कंपाउंड्स में मुख्तलिफ होता है। ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी मोर देन वन ऑक्सीडेशन नंबर्स। बच्चों वो एलिमेंट्स जो जिनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल्स होता है, अब हम उसके बारे में आपको बताते हैं। बच्चों पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट्स जो कि ग्रुप बी में मौजूद हैं, जिनको ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, इनका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों वेरिएबल होता है और इनके सेवरल पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है इनकी होती है। किसकी? ट्रांजिशन मेटल्स की। प्यारे बच्चों ये टोटल ट्रांजिशन मेटल्स जो है ग्रुप बी में 40 है और ग्रुप बी के अलावा 28 है, टोटल 68 है। लेकिन उनमें से कुछ ट्रांजिशन मेटल्स हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है और स्टूडेंट उनका ग्रुप है ग्रुप 3B, इनका +3 होता है और ग्रुप 2B इनका +2 होता है। ग्रुप 3 में जो एलिमेंट्स हैं उनके नाम आपको बता देता हूँ, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनम और एक्टिनम। और ग्रुप 2B में ज्यादा मशहूर है जिंक और कैडमियम, इनका +2 होता है।
तो बच्चों ये ध्यान में बिठा लीजिए बात कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ट्रांजिशन मेटल्स का होता है, एक से ज्यादा पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। ये बच्चों मैंने आपके लिए एक छोटा सा पीरियोडिक टेबल बनाया है, मैं इसको बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। अरे बच्चों देखिए, इस पीरियोडिक टेबल में वो एलिमेंट जो कि लेफ्ट साइड पर है इस ग्रुप में, यानी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में, उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है। इसी तरह बच्चों ग्रुप 3 में आप देखिए तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको फिक्स नजर आ रहा होगा। ये बच्चों ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 3 है, ये ग्रुप 4 है, ये ग्रुप 5 है, ये ग्रुप 6 है, ये 7 ग्रुप है, और ये बच्चों लास्ट जो है उसका नाम है 8 ग्रुप। बच्चों ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं ग्रुप बी। तो आप देखें कि ग्रुप बी में जो एलिमेंट्स है उनका ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल है, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर पॉसिबल है। तो बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर आपको बहुत अच्छे समझने के लिए आपको ग्रुप्स याद करने पड़ेंगे जल्द से जल्द। जी जनाब, तो ये बात समझ में आ गई। जी वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गया बेटा? बेटा आप लोग रेस्पॉन्स तो किया करें ताकि मुझे पता चले। आप लोग अगर अनइन्वॉल्व रहेंगे तो मजा नहीं आएगा बेटा। मुंतहा ये मैं सब आपको रात को भेज दूंगा, परेशान ना हो, अभी आप सिर्फ समझने पे फोकस करें। अब बच्चों अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। और बच्चों इसका नाम है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। और बच्चों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होता है। यानी जो ग्रुप नंबर है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है, और ये ग्रुप नंबर के बराबर होता है। पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर उसके बराबर होता है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं आपसे एग्जांपल आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि हम आपसे पूछते हैं कि जी क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो बच्चों क्लोरीन ग्रुप 7 में है। क्लोरीन कौन से ग्रुप में है? क्लोरीन ग्रुप 7A में। क्लोरीन कौन से ग्रुप में है? ग्रुप 7A में। तो क्लोरीन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों? बहुत अच्छे मोहम्मद अहमद जी बेटा। और लोग बताएं। हर्षा बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। हर्षा कुमारी माइनस बोल रही हो? हर्षा क्या हो गया हर्षा को भाई? सानिया बिल्कुल ठीक है बेटा। हर्षा +7 होगा ना बेटा? +7, 7 ग्रुप है तो +7 होगा ना? अच्छा क्रोमियम ग्रुप 6B में है।
बताओ इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? क्रोमियम ग्रुप 6 में है, 6B। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम? यस एलिशवा, वेरिएबल होगा लेकिन कितना होगा एमन राव? क्रोमियम ग्रुप 6B में है, कितना होगा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर? खालिद 0 क्यों होगा बेटा? यार खालिद बिल्कुल दिमाग जो है वो ठीक नहीं लग रहा मुझे तुम्हारा। क्रोमियम 6 ग्रुप में है, 6B में, तो इसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। तो ये था बच्चों पॉइंट नंबर 4। अब जरा सा पॉइंट नंबर 4 में भी एक और बात सुन लीजिए। मैक्सिमम और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल। बच्चों अगर किसी कंपाउंड में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम है तो वो कंपाउंड स्टेबल नहीं होगा और वो डिकम्पोज होना चाहेगा ताकि अपना ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज नॉट स्टेबल, नॉट स्टेबल। एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। मिसाल के तौर पर हमें कंपाउंड लिखते हैं आपके सामने, इसका नाम है KMnO4। KMnO4 में हम Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, तो 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बनेगा -8। पोटाशियम का बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, आपको पता होना चाहिए, +1। तो बच्चों Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बनेगा? 8 -8 +1 = +7। ये बच्चों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर हो गया मैंगनीज का। और बच्चों आपको बताया था कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर के बराबर होता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू ग्रुप नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। बच्चों मैंगनीज जो है वो ग्रुप 7B में होता है, तो आप चेक करें उसका ऑक्सीडेशन नंबर +7। बच्चों ये जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर होता है ये स्टेबल नहीं होता, तो वो कंपाउंड भी जिसमें ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है एटम का वो स्टेबल नहीं होता। तो KMnO4 स्टेबल नहीं है, इसलिए बच्चों KMnO4 को हम ब्राउन बोतल में रखते हैं, स्टोर करते हैं ब्राउन बोतल में, जिसमें से रेडिएशन अंदर नहीं जा सकती, वरना KMnO4 डिकम्पोज हो जाता है। कॉपी कर लें इसे। तो स्टूडेंट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर स्टेबल नहीं होता। ब्राउन बोतल का मतलब होता है एम्बर कलर्ड बोतल, एम्बर कलर्ड बोतल। मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट जरा सा वेट करें, ये बोतल दिखाता हूं आपको। मेरा बेटा नूशे, उस बोतल में शुआएं अंदर नहीं जा सकती और वो डिकम्पोज नहीं होती बोतल। फिर आइए अब अगला पॉइंट आपको पढ़ाते हैं जी।
ये पांचवा पॉइंट बच्चों आपको बता देते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा समझ में आपको मुश्किल से आए, लेकिन बता देते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मेजर्स कोवलेंट एंड आयनिक कैरेक्टर। बच्चों ये पॉइंट आपको समझ में आएगा जब आप बॉन्डिंग पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं, सुनिए। अगर ऑक्सीडेशन नंबर हाई हो तो उसका मतलब होता है कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर लो हो तो इसका मतलब होता है आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ एम्बर कलर्ड बोतल। ये देखें, नजर आ रही होगी आपको बोतल, ये इसका कलर देखें आप, ये ब्राउन है, ये ब्राउन कलर की बोतल होती है, इसको एम्बर कलर्ड बोलते हैं। तो इस बोतल के अंदर जो भी चीज रखी है वो रेडिएशन इसके अंदर नहीं जा सकेंगी। इस बोतल में रखा हुआ जो कंपाउंड है वो हीट के असर से महफूज हो जाएगा। आपको मालूम है ना, ये जो दवाइयां होती हैं ये हीट से डिकम्पोज हो जाती हैं, तो उनको हम इस बोतल में रखते हैं एम्बर कलर्ड बोतल के अंदर। तो बच्चों दोबारा से सुन ले, हाई ऑक्सीडेशन नंबर मींस मोर कोवलेंट कैरेक्टर and low oxidation number means more ionic character. और बच्चों अगला पॉइंट है फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों, एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में एज सच नहीं होता, लेकिन हमने कल भी देखा था कि कुछ एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आया था। एक्चुअली बच्चों जब ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आता है तो वो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है अगर हम एवरेज करके कैलकुलेट करें। क्या करके कैलकुलेट करें? एवरेज करके कैलकुलेट करें। तो बच्चों इस पॉइंट को समझाते हैं आपको बोर्ड के ऊपर, किस तरह ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आएगा वो आपको दिखाते हैं। आपके सामने कंपाउंड लिखता हूँ, बहुत ही मशहूर कंपाउंड है, आप सब जानते हैं। इस कंपाउंड का नाम है Fe3O4। तो अब इसको ऑक्सीडेशन नंबर आयरन का हमें यहाँ पे निकालना है, तो वो मैं निकाल के दिखाता हूँ। आयरन टोटल 3 है, तो 3 आयरन प्लस 4 ऑक्सीजन। ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं निकालूंगा और इसको सम करूंगा तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 0। ये रूल है ना भाई ऑक्सीडेशन नंबर का बेटा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम मस्ट बी इक्वल टू 0। तो अब देखिए आयरन का हमें निकालना है, और ऑक्सीजन का बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर हमें मालूम है -2 होता है, इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये 4 ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर बन जाएगा 4 टू द -8, 4 टू द -8। अब बच्चों ये -8 जो है वो हम इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो 3 आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या बना? +8। लेकिन बच्चों हमें एक आयरन का निकालना होता है। मैंने आपको हमेशा बता दिया चाहे एटम कितने ही हो हमें सिंगल एटम का कैलकुलेट करना होता है। तो बच्चों ये 3 जो है वो नीचे चला जाएगा +8 के। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 का क्या बना? +8 डिवाइडेड बाय 3। बच्चों आप इसको कैलकुलेटर में कीजिए तो आपका आंसर आएगा +2.66। देखिए ये फ्रैक्शन में आ गया ऑक्सीडेशन नंबर।
देखा आपने? देखा आपने भाई, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आ गया जी। इस तरह बहुत सारे कंपाउंड है, ये निकालिए जरा, इसमें निकालिएगा, इसका नाम है कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। इसमें जरा कार्बन का निकालिएगा क्या आ रहा है। जी जी एमन तोसीन, बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा प्लस में लिखो तोसीन, प्लस लिखना पड़ेगा आपको बेटा। जी सानिया, फ्रैक्शन में आ रहा है आपके सामने। तो जनाब ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। अब पॉइंट नंबर 7 जरा से सुन लीजिए। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर एंड ग्रुप नंबर। बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली ग्रुप नंबर से रिलेट करता है जिसमें वो एलिमेंट मौजूद होता है। मसलन बच्चों वो एलिमेंट जो ग्रुप 1A में है उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, वो एलिमेंट जो ग्रुप 2A में है उनका +2 होता है यूजुअली। इसी तरह बच्चों वो एलिमेंट जो 0 ग्रुप में है उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, जैसे नोबेल गैसेस। ये पॉइंट बच्चों आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल इसको यहीं से इतना समझ लें कि ग्रुप नंबर यूजुअली ग्रुप नंबर से ऑक्सीडेशन नंबर ग्रुप नंबर से रिलेट करता है, और यूजुअली ग्रुप नंबर ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है मैक्सिमम के, लेकिन बाद औक़ात बच्चों नॉर्मल ऑक्सीडेशन नंबर के भी बराबर होता है। जनाब अब हम आपको पढ़ाएंगे रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। सबसे अहम तरीन टॉपिक अब शुरू होने वाला है, आप लोग हेडिंग लगा लें अपनी, रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स फॉर ऑक्सीडेशन नंबर। स्टूडेंट्स हमारे ऑक्सीडेशन नंबर के टोटल 12 रूल्स होते हैं, 12 रूल्स हैं, जिससे हम दुनिया में किसी भी मॉलिक्यूल में या आयन में एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे बाद अब, लेकिन बच्चों जैसा कि आपको मालूम है हमारी बुक्स में वो तमाम रूल्स मौजूद नहीं होते। हमारी बुक में 4-5 रूल्स जो हैं वो मौजूद हैं, लेकिन बच्चों आधा अधूरा टॉपिक पढ़ने से ना तो आपको टॉपिक समझ में आएगा और ना ही आपके लिए इसका कोई फ़ायदा होगा। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ रूल्स, तवज्जो के साथ आप लोग देखेंगे। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। बच्चों पहला रूल एटम के लिए है, पहला रूल एटम के लिए है, या बच्चों फ्री एलिमेंट्स के लिए है, यानी अनकम्बाइंड एटम के लिए है। अनकम्बाइंड एटम यानी वो एटम जो कि एटॉमिक फॉर्म में हो, जो एलिमेंट एटॉमिक फॉर्म में हो, फ्री एटॉमिक स्टेट में हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों
फ्री एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। फ्री एलिमेंट का एटॉमिक नंबर हमेशा 0 होता है। यानी कोई भी एलिमेंट्री सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट्री सब्सटेंस जो डाइटॉमिक हो, ट्राइटॉमिक हो या पॉलीटॉमिक हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। यानी ऑक्सीडेशन नंबर एक एलिमेंट का फ्री एटॉमिक स्टेट में या उसकी पॉलीटॉमिक स्टेट में हमेशा 0 होता है। सो बच्चों देखिए, यहाँ पे मुख्तलिफ एटम्स नीचे दिए हुए हैं, आपको नजर आ रहे होगा, नजर आ रहे होंगे आपको एटम्स। सोडियम नजर आ रहा है आपको, तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, मैग्नीशियम का 0 होगा, कार्बन का 0 होगा। बच्चों ये एटॉमिक फॉर्म में एलिमेंट्स हैं। बच्चों इसके बाद जो एलिमेंट्स हैं वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, इनका भी 0 होगा बच्चों। ये बच्चों देखें, ये P4 जो है ये पॉलीटॉमिक फॉर्म में, एसिड जो है पॉलीटॉमिक फॉर्म में। ये एलिमेंट्स है बच्चों, इनमें कोई दूसरा एटम नहीं है, एक ही तरह के एटम है। तो अगर मॉलिक्यूल में एक ही तरह के एटम हो तब भी तमाम एटम का 0 होता है ऑक्सीडेशन। लेकिन यही एटम जब मॉलिक्यूल बनाएंगे दूसरे एटम्स के साथ, डिफरेंट एटम के साथ, तो फिर इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा जो 0 नहीं होगा फिर। तो अनकंबाइंड एटम का 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए जी। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताइए जी। बताएं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? Fe का, वेरी गुड। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? अच्छा फर्ज करें कि मैं आपसे पूछूं, फातिमा अकबर 8, आपको क्या हो गया फातिमा? अनुषा +3। मतलब दिमाग आपका चल रहा है, दोनों का लग रहा है ना। मेरा बेटा आयरन एटम है, एटम का 0 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, एटम का 0 होता है। बच्चों जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? Zn का। अनुषे गुड अटेम्प्ट, वेरी गुड अटेम्प्ट अनुषे, नाइस अटेम्प्ट, वेरी वेरी गुड। और कुछ बोलो। मेहर सलीम, ये क्या हो रहा है? इमेज रिजल्ट +2 कहां से आ गया? एटम का तो 0 होता है बेटा, एटम का तो 0 होता है मेहर सलीम। भाई दिमाग को अपने खुला रखो, आंखों को खुला रखो मेरा बेटा। तो बच्चों पहला रूल हो गया जी। अब दूसरा रूल आ रहा है। दूसरा रूल, प्यारे बच्चों, दूसरा रूल है मोनोएटॉमिक आयन के लिए। बच्चों पहला रूल था एटम के लिए, दूसरा रूल है मोनोएटॉमिक आयन के लिए। यानी वो आयन जिसमें सिर्फ एक एटम होता है उसको मोनोएटॉमिक आयन कहते हैं। तो बच्चों रूल ये है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। यानी बच्चों जो मोनोएटॉमिक आयन का चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। मसलन Na पॉजिटिव में देखिए, Na पॉजिटिव में देखिए चार्ज है 1+,
वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, बट साइन पहले आ जाएगा, नंबर बाद में आएगा। तो बेरियम आयन देखिए इसमें 2+ है तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, एंड सो ऑन। देखिए मोनोएटॉमिक आयन आपको दिखाता हूं। यहां पर बच्चों देखिएगा सोडियम आयन। बच्चों सोडियम आयन पे क्या चार्ज है? 1+। इसका चार्ज कितना है? 1+। बच्चों मोनोएटॉमिक आयन में ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल्स टू नेट आयोनिक चार्ज। और बच्चों ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम क्या बनेगा? Na पॉजिटिव में 1+। बच्चों इसी तरीके से मैं आपसे पूछूं Cl नेगेटिव में ऑक्सीडेशन नंबर क्या है क्लोरीन का? तो जवाब होगा जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर है। तो बच्चों N3- में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? नाइट्रोजन का। बच्चों जो चार्ज है वही ऑक्सीडेशन नंबर होगा, यानी -3। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छे जा रहे हो, शाबाश बेटा, गुड वर्क, एक्सीलेंट बेटा। यही तो बात है, समझ रहे हो तो तुम जवाब दे रहे हो बेहतरीन। तो ये था जनाब हमारा रूल नंबर 2। बच्चों बस ये रूल नंबर 2 तक ही रखेंगे आज, क्योंकि क्लास जो है उसका टाइम जो है वो हो गया है ओवर। टाइम इज ओवर नाउ। देखिए बच्चों पता ही नहीं चला कि टाइम खत्म हो गया। तो बच्चों आप लोग अपने टेस्ट की तैयारी कर रहे हो? अगला टेस्ट किसका है? अगला टेस्ट टॉपिक क्या है पता है? केमिकल इक्विलिब्रियम का टेस्ट होगा, और मैंने टेस्ट क्वेश्चंस आपको भेज दिए। ओके स्टूडेंट, टाइम इज ओवर। अगली क्लास में जी बेटा फुल चैप्टर का होगा जी, पूरे टॉपिक है, सिर्फ वो टॉपिक जो नहीं पढ़ाए वो नहीं आएंगे। एलिशबा MCQs बना रहा हूं, जैसे ही बन जाएंगे भेज दूंगा आपको। अल्लाह हाफिज।